हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं संख्या में अंकों का मान। जब हम पहला लेक्चर डाले हुए थे YouTube पर तो आप देखे होंगे पहला लेक्चर में कि कुछ पॉइंट आपको निर्देश दिए गए थे कि इस पॉइंट में ये पढ़ना है, इस पॉइंट में ये पढ़ना है। अप्रोक्स 7 पॉइंट्स आपको दिखाया गया था कि इस 7 पॉइंट को अगर हम संख्या पद्धति में पढ़ लेते हैं तो हम लोग जो भी एग्जामिनेशन में संख्या पद्धति से रिलेटेड सवाल आते हैं वो हमारा क्लियर हो जाएगा, मतलब सभी सवाल हमसे बन जाएगा। तो सबसे पहले आगे जब हम पढ़ाने चालू करने जा रहे हैं तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दें। कोई छात्र नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ से रिलेटेड जो भी हमारा जो कड़ी होती है मैथ्स नवोदय विद्यालय की तैयारी के क्रम में, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ही कमजोर होते हैं जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो उस मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा 5वां है संख्या पद्धति के सीरीज में। हम लोग आज संख्या में अंकों के मान को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है संख्या में अंकों का मान। इसमें देखिए हमारा पहला पॉइंट है, किसी संख्या को लिखने के लिए दो तरह की प्रणाली प्रचलित है। हमारे देश में किसी भी संख्या को लिखने के लिए दो तरह की प्रणाली प्रचलित है। पहला पॉइंट है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए दो प्रणाली प्रचलित है हमारे देश में। सबसे पहला हमारा है भारतीय प्रणाली और दूसरा हमारा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, पहला क्या है भारतीय प्रणाली और दूसरा हमारा क्या है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए यहाँ पे भारतीय संख्या प्रणाली है ना पहला, और दूसरा हमारा क्या है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। एकदम मतलब कम समय में आपको बहुत अच्छा से सिखा देंगे इस चीज को, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। सबसे पहला भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, ये हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली में या भारतीय संख्या में पद्धति में यहाँ पर देखिए भारतीय संख्या प्रणाली में पद्धति में या भारतीय संख्या प्रणाली, यहाँ प्रणाली कर लीजिएगा। ठीक है, तब अच्छा से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। हाँ, भारतीय संख्या प्रणाली में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का उपयोग करते हैं। इसे देखते होंगे कोई संख्या लिखते हैं 5203, उसको जब हम शब्दों में कन्वर्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस तरह से हम अपने भारतीय प्रणाली में इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप भारतीय संख्या प्रणाली में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोड़ों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भी अगर जब हम जैसे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 76, 54, ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अगर इसको पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम अपने भारतीय प्रणाली में इस तरह से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसके आगे जो भी संख्या बल 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम पढ़ते हैं अपने भारतीय प्रणाली में। आपको कहा भी देगा क्या कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए शब्दों में लिखिए, तो शब्दों में लिखने के लिए भी कुछ चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सब अभी आगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले छोटा सा बेसिक चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो आपको फिर बता दें कि भारतीय प्रणाली में हम क्या चीज का उपयोग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा को हम 100 भी बोलते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से हम उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी अंक को लिखते हैं, मतलब संख्या को जब जिसे अंक में लिख रहे हैं ना, ये वाला चीज हमारा क्या है अंक में है, अंक समझ रहे हैं ना, 7, 76, 54 और भी 3, 2, 1 लिख लीजिए। ठीक है, ये अंकों में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, ये किस में लिखा हुआ है अंकों में। जब हम अपने भारतीय प्रणाली में अंकों में किसी संख्या को लिख रहे होंगे तब वहां पर हम एक कोमा का उपयोग करते हैं। उस कोमा को हम कैसे भारतीय प्रणाली में उपयोग करेंगे, ये अपने संख्या में प्रयोग करेंगे, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। अक्सर गलती यहीं पर हो जाती है और जब हम शब्दों में प्रयोग करने लगते हैं तो शायद वहां पर हमसे मिस्टेक भी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि अल्प विराम
इसको इंग्लिश में कहते हैं कोमा, अल्प विराम कोमा, अल्प विराम कोमा। अल्प विराम का प्रयोग भारतीय संख्या प्रणाली में पहले दाएं मीन्स क्या होता है, राइट। दाएं मीन्स क्या होता है, राइट। सबसे पहले ये समझ जाइए कि दाएं और बाएं में अंतर क्या है। जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, जैसे ये हैंड देख रहे हैं हमारा, इस हाथ से हम खाना खाते हैं, ये हमारा राइट हैंड है जिसको दायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाएं। कहते हैं ना हम अपने यदि रोड पर चलना चाहिए तो किस और चलना चाहिए, अपने बाएं ओर से चलना चाहिए। मतलब इस हैंड, जैसे हम अगर सीधे इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमको इस साइड से चलना चाहिए, अगर उस साइड से आ रहे हैं तो हमको इस साइड से आना चाहिए, मतलब अपने बाएं इस हाथ का उपयोग करेंगे। दाएं मीन्स ये वाला। तो जब हम आप अपने आपको देखिए और आपका जो दायां हैंड है ना मीन्स राइट हैंड जो भी है उस पर ध्यान देना है। जैसे अभी देखिए ये वाला हैंड हमारा कौन सा है, ये राइट हैंड है, और जब इधर मुड़े हुए हैं तो ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। अब इसलिए इसको डिस्कस करें क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं दाएं और बाएं। इसको अच्छा से हम सीख लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन गलती करने वाला नहीं। अब देखिए अगर आपको बोलेंगे कि इसमें कोमा लगाइए कि कहाँ कहाँ पर आपको कोमा लगाना है इस संख्या में, ठीक है। अगर सही लिखना है संख्या को तब मान लीजिए आप संख्या लिख दी, अगर कोमा नहीं लगाए तो ये संख्या अभी भी गलत है। तो पढ़िए यहाँ पे पहले क्या करेंगे ना, दाएं से 3 अंकों के बाद, दाएं से उधर से 3 अंकों के बाद, उसके बाद क्या करेंगे 2-2 अंकों के बाद किया जाता है। कोमा का जो उपयोग है पहला जो है हमारा जो कोमा लगेगा वो दाएं से तीसरा, जैसे देखिए 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोमा लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है ना, जब हम 3 अंकों के बाद लगा दिए पहला कोमा, उसके बाद 3 अंक के बाद नहीं लगाना है, उसके बाद हमको लगाना है 2-2 अंकों के बाद। अब देखिए यहाँ पर लगा दिए 2 अंक बाद, 1 2 के बाद फिर 1 2 के बाद यहाँ कोमा लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ बस इसके आगे तो लगेगा नहीं कोमा, बस यहाँ स्टॉप। मतलब देखिए यहाँ पर अगर किसी संख्या में अगर हमको शुद्ध उस संख्या को लिखना है कोमा लगा करके तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझिए। अब देखिए पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब जो हम लिखने लगेंगे ना, शब्दों में जब कन्वर्ट करने लगेंगे तब आप देखिएगा कि यहाँ पर 76 लगा हुआ है। क्या है, 76। तो 76 करोड़, क्योंकि यहाँ 10 करोड़ की बात किया तो 76 करोड़। उसके बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर है अब 10 लाख आ गया है तो भी फिर 2 कोमा लगा होगा तो 54 लाख, दोनों को साथ में कंसीडर करेंगे। मतलब जितना कोमा के दोनों के बीच में जो भी हमारा संख्या है बस उतना का उपयोग एक साथ करना पड़ेगा। 54 लाख, फिर 54,000, फिर 321। इस तरह से हम संख्या को, मतलब अंकों में जो हमारा संख्या होता है उसको हम शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर गलती नहीं कर सकते हैं इस चीज से। अगर आपको दे दें सिंपल ऐसे दिया हुआ था, कोमा नहीं लगाया रहता, तो जो भी समझदार है वो कर लेंगे, लेकिन जो पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे होंगे इस चीज को, वहाँ गलती करेंगे कि एक साथ हम कैसे ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 76 करोड़ ही क्यों ले लिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको समझना है कोमा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई और संख्या लेते हैं, 8 6 7 5 4 3 2 1 ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, शब्दों में प्रयोग, मतलब शब्दों में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोमा का उपयोग करेंगे। कोमा लगाएंगे संख्या में 1 2 3, भारतीय प्रणाली की भी बात कर रहे हैं तो 1 2 3, उसके बाद फिर 2-2 अंक के बाद, 2-2 अंक के बाद। अब देखिए पढ़िए जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब करोड़ आ गया तो करोड़ 8 करोड़ है, कोमा के बाद कितना, एक ही अंक है तो 8 करोड़ सीधा ले लेंगे। 8 करोड़, करोड़ के बाद पहले क्या आता है, लाख, 67,54,321। इसको हम शब्दों में लिखेंगे। इससे रिलेटेड आपको सवाल करने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहां पर आपको डीपीपी के तौर पे, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिस तरह से हम वीडियो पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड आपको वहां पर क्वेश्चन करने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मतलब अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है बट आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियो को। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया संख्या में अंकों का मान में सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं अभी, संख्या अपने भारत देश में 2 चीज का प्रचलन है, एक तो भारतीय संख्या प्रणाली, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली में याद करने वाली जो बात है उसको 2 पॉइंट है, बस उतना याद रखिए। सबसे पहले
भारतीय संख्या प्रणाली में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में 100 होता है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की अभी बात हम किए नहीं है। और इसमें याद करने वाली बात क्या है, भारतीय प्रणाली में एक जो कोमा वाली बात थी, जहां हम कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। और क्या होता है एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सेम टू सेम डिट्टो, जिसे शब्दों में लिखा हुआ रहेगा और आपको इस तरह से ऑप्शन में सेम टू सेम दिया रहेगा, चारों ऑप्शन लगेगा कि आपको चारों सही है। बट वहां पर कोमा का फर्क होता है, कोमा यहाँ पे दे देगा, वहां दे देगा। लेकिन आप अगर इस चीज को भी पढ़ ली हैं तो आपका वो सवाल गलती नहीं होने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा। और साथ साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा दे देते हैं आपको स्पेस, इतना देर में आप लिख लीजिएगा अगर आप नहीं लिख पाए होंगे हमारे बोलने के क्रम में। तो अब आगे जो हम जानेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। ठीक, अब जो हमारा है वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम सब ये क्यों जरूरत पड़ती है, हम तो भारत में रह रहे हैं, तो भारत में तो जो अभी भारतीय प्रणाली पढ़े वो काम लायक है। बट जैसे ही इस कोई भी सामान अगर विदेश से आती है, अगर हमको परचेज करना है तो आप देखते हैं वो डॉलर में आता है क्या नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय हमारा एक दूसरे से जो संबंध बनेगा, जैसे कि पैसा का लेन देन जो हमारा होगा ना एक दूसरे से दूसरे देश के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जब बात आती है तो यहाँ पर जो लेन देन वाली बात होगी पैसे की, तो वहां पर करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब में नहीं होती है वहां पे बात होगा जैसे मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब की बात होती है। आप न्यूज में भी देखते होंगे ऐसा ऐसा सूचनाएं आती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम समझ सकें ये चीज क्या बोला जा रहा है। 10 मिलियन है तो 10 मिलियन कितना हमारे भारतीय प्रणाली में हो सकता है, 1 मिलियन कितना हो सकता है, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। अब देखिए हमारा टॉपिक अब हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इकाई, दहाई, 100,000, आगे मिलियन, बिलियन, यह इस तरह का प्रयोग करते हैं। फिर से बता दें, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद या सैकड़ा के बाद 100,000 या 1000, 10,000, 100,000, फिर आगे जब बढ़ेंगे दूसरा सेक्शन में तो वहां पर 1 मिलियन, मतलब मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इस तरह से हम बात करने लगते हैं। तो अब तो वहां पर इतना तो हम लोग भी पढ़े थे भारतीय प्रणाली में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से पढ़ रहे थे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप एक चीज देखिएगा कि वहां पर हम कोमा लगाने के लिए आपको बताए थे कि कैसे हम कोमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कोमा जब हम लगाएंगे, जब हम अंकों में जब किसी संख्या को लिख रहे होंगे, तब यहाँ पर कोमा जो हम लगाएंगे वो हमारा 3-3 अंक के बाद होगा। कहाँ से आपको पता है, दाएं से। किधर से, दाएं से। दाएं मतलब ये बोल रहे, ये हैंड नहीं, दाएं। ठीक है, ये हैंड, ये हो गया हमारा, फिर से बता देंगे, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हुआ, ये हमारा राइट हैंड हुआ। अगर आपको हिंदी भूल जाते, हिंदी में याद नहीं रहता है, तो आप सिंपल यहाँ ध्यान रखिएगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से शुरू करेंगे, 3-3 अंक के बाद हम कोमा लगाते जाएंगे, तब ये हमारा जो भी संख्या जो भी हम लिखे वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार से हम कोमा लगा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लिए, उसी तरह से 76, 54, 32, 21, ठीक है, सॉरी जो भी एक और लीजिए 32, 21, ये हमारा एक एग्जांपल लिए। अब हम बोलेंगे इसमें आप कोमा लगाइए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हमको इस संख्या को लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, 2, 3 अंक के बाद एक कोमा, फिर 1, 2, 3 के बाद एक कोमा, बस हो गया। इसके बाद लगेगा कोमा क्या, 1, 2, 3, उसका संख्या ही नहीं है हमारे पास, लगेगा कहां से। तो समझ में आया क्या किए यहाँ पे। एक चीज और, अब आप कर दिएगा आपने 8, 6, 7, 3, 2, 1, 5, 4। अब अपने से कोशिश कीजिए कि 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे, 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे, इस तरह से हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वाली बात है। अब देखिए, पढ़ तो लिए, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है ये हमको नहीं पता है। ये कोमा लगाने तक तो अभी सीख गए, हो सकता है बहुत को अभी तक ये नहीं पता होगा कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे उसमें तो हम आसानी से पढ़ दिए अपने भारतीय प्रणाली में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वहां पे परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आते हैं तो
तो मेरा दिल धक धक करने लगता है, हमको डर लगने लगता है कि अरे ये कैसे अब लिखेंगे, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे हम शब्दों में, ये कैसे हम पढ़ पाएंगे। तो इसका भी एक आसान सा फॉर्मूला है, ये भी आप अभी देख लीजिए वीडियो में और आप जान जाइएगा कि कैसे हमको ये करना है। सबसे पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए और एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के अनुसार से देखेंगे हम कि कौन कौन कैसे हमको पढ़ा जाता है, बस इतना ध्यान देते चलिए। यहाँ ध्यान फटाफट जल्दी से लिखिएगा, इसको मिटा दें हम हाथ से, डस्टर तो है अभी तक काम, इसलिए हाथ से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। और इतना तो दे दिए हैं कि आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर नहीं समझ में आती है ना तो आप ये ध्यान रखिए कि एक बार और देखें हम, ठीक है। अगर एक बार में, क्योंकि आप अभी उस तरह से एग्जामिनेशन के लिए आपको मैच्योर होना है, एक बार में अगर आपको निकालना है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग लिखेंगे कैसे, शब्दों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, इस पे अब हमारा फोकस रहना चाहिए। उतना आप पीछे जो भी पढ़े उसको रखिए, कोमा तक हमको पता है कि 3 अंक के बाद हमको क्या करना है, कोमा को लगा देना है। लेकिन अब हमको पढ़ना कैसे है, शब्दों में लिखना कैसे है, ये चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए जैसे कि इसमें ना 3 भाग में ये बटा हुआ रहता है। जैसे कोई संख्या लीजिए 7 6 5 4 3 2 1 0 5, ये हमारा क्या है, संख्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3 अंक पे हमको कोमा लगाना होगा। लगा दीजिए, 1 कोमा यहाँ पे, 1 कोमा यहाँ पे, लग गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी अनुसार से भी हम समझेंगे। हमारा देखिए ये जो पोर्शन है ना, पहला 1 कोमा, यहाँ पर और डिटेल से चलते हैं। 7 6 5, ये वाला जो भाग है, एक हमारा है 432 वाला जो भाग है, और एक हमारा है 105 वाला भाग। इस भाग में मतलब ये जो हमारा भाग जो है ना, ये इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई। ये भाग क्या कहलाता है, इकाई। ये हमारा भाग क्या कहलाता है, हजार। ये हमारा क्या कहलाता है, हजार। और इसके बाद जो हमारा है वो क्या कहलाता है, मिलियन। क्या कहलाता है, मिलियन। समझिएगा। हम अभी आप बोलेंगे सर आप क्या कर दिए, इकाई हजार मिलियन में आप बांट दिए तीनों संख्या को। धीरे धीरे, एक वे नहीं सीखना है। इस इकाई में ना 3 भाग को बांटेंगे, ठीक है। एक होता है पहला, सबसे पहला जब पढ़ते हैं तो इकाई आता है ना, इकाई लिख दीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा भाग क्या है, दहाई है, दहाई लिख दीजिए। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, सैकड़ा, सैकड़ा लिख दीजिए। हमारे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, आप अपना नोट्स बनाते भी चलिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 भाग जो है ना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इकाई में गिना जाता है। इसको किसमें गिना जाता है, इकाई में। हम भले जान रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, बट इसको गिनेंगे किसमें, इकाई में। इसको रखेंगे किसके कैटेगरी में, इकाई की कैटेगरी में। इस 3 की कैटेगरी में शुरुआत करें। अब आगे देखिए, ये हमारा हजार है, इसको भी 3 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सैकड़ा बाद क्या आता है, हजार आता है, हजार लिख दीजिए। फिर क्या आएगा यहाँ पर, उसका 10,000 आएगा, 10,000 लिख दीजिए। हाँ, अब यहाँ से कुछ डिफरेंट होने वाला है। देखिए कैसे, हमारे भारतीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या आता था, लाख, 10 लाख, ये चीज आता था ना। लेकिन अब यहाँ पर से कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो हो गया, लेकिन अब जो ये जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है ना, वो लाख ना होकर के वो 100,000 हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, 100,000। यहाँ पर लिखेंगे 100,000। क्लियर दिस, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है, 100,000, इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। इसी तरह से अब हमारा ये 3 भाग हो गया, 3 पार्ट में सभी डिवाइडेड है, ठीक है। इसका इसी तरह से आप इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या होगा, मिलियन। क्या होगा, मिलियन। उसके बाद क्या होगा, 10 मिलियन। उसके बाद क्या है, जैसे 10,000 आया उससे 10 मिलियन आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब देखिएगा कैसे हम संख्या को पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, लिखने के लिए सीख जाएंगे, समझ में। पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, उसको लिखने में क्या दिक्कत है। अब देखिए, जैसे ये संख्या अभी हम लिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से चले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ से 10,000, 100,000, उसका मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। इस तरह से हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब जैसे इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 765 मिलियन। अब यहाँ पर बोलेंगे ये तो मिलियन कैटेगरी में है ना, देखिए तो ये किसी कैटेगरी में है, मिलियन वाले कैटेगरी में है ना, ये वाला किसी कैटेगरी में है, हजार वाले कैटेगरी में है ना, और ये वाला किसी कैटेगरी में है, इकाई वाले कैटेगरी में है। क्लियर दिस, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको पढ़ेंगे कैसे, 765 मिलियन, क्योंकि ये तीन के मतलब कोमा के बाद तीनों अंक आ रहा है, तो तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, बोला। तो 765 मिलियन 432,000 और 105 इकाई है क्या नहीं, 105। ये डायरेक्ट आप लिख दीजिए 105, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इकाई लगाना है लगा ही लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब पढ़ने हम सीख गए और लिखने भी हम सीख गए, है क्या नहीं। फिर से ध्यान दीजिए, अभी समझ में अगर नहीं आया है तो फिर से हम दोबारा लेके चल रहे हैं आपको। सबसे पहले अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आपको अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उसको आप कोमा से पहले डिवाइड कर दीजिए, मतलब बांटिए उसको। कैसे बांटेंगे, दाएं से तीसरा, राइट से जब हम लेंगे तो राइट हैंड से तीसरा पॉइंट पर हम बैठाते चलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। तो 1 2 3 के बाद 1 कोमा, फिर 3 कोमा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमको पढ़ना कैसे है या लिखना कैसे है, इस पे गौर नहीं करना है, इस पे भी गौर नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो संख्या दिया हुआ है इस पे अगर गौर करें तो ये हमारा किस कैटेगरी में आया भाई, ये हमारा मिलियन की कैटेगरी में है, ये किसके कैटेगरी में है, हजार की कैटेगरी में है, और ये हमारा इकाई की कैटेगरी में है। तो इसको तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि कोमा के बाद 3 अंक है, तो तीनों को एक साथ लेंगे। तो 765 मिलियन, सॉरी 765 मिलियन 432,105, बस इतना लिख दीजिए, या इकाई लगाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस खाली ये बोल दीजिए इसे कैटेगरी में 105 डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब जैसे सर आप तो ये चीज तो कर दिए, ये था, अब हम क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, एक संख्या, एक अंक को यहाँ से मिटा दिए, क्या कर दिए, अंक को मिटा दिए, 7 को अब मिटा दिए। अब तो डिफिकल्ट वाली बात है, कैसे देखिए, सब कुछ ठीक है, इधर से तीसरे पॉइंट, तीसरे 1 कोमा 2 कोमा, इसका लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, पढ़ना है हमको। अब देखिए ये कैटेगरी किसमें है, मिलियन में है ना, ये किस कैटेगरी में है, मिलियन की कैटेगरी में है, लेकिन मिलियन की कैटेगरी में ये 10 मिलियन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, ये 10 में, 100 में आ रहा है क्या, 100 में आने के लिए इसको 3 अंक यहाँ अनिवार्य था, मतलब तब वो हमारा 100 बोलते हैं ना, 700। अब यहाँ पे बोलेंगे 65 मिलियन, क्या बोलेंगे, 65। क्यों बोलेंगे 65 मिलियन, आपको पता चला, 65 मिलियन 432,105, इस तरह से लिखेंगे। अब एक पॉइंट, एक अंक और हटा देते हैं, अब तब भी देखेंगे कैसे हमको पढ़ना है। अब पढ़ेंगे तब भी हम पॉइंट लगाएं, इस तरह से लगा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बोलेंगे 5 मिलियन, क्या बोलेंगे, 5 मिलियन 432,105, 5 मिलियन 432,105। ये 3 चीज हम बता रहे हैं, हम तीनों चीजें भी बताए हैं आपको हटा हटा करके, ठीक है। आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी खुद से कीजिएगा, तो आपको ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। अब इस तरह से इसको, ताकि हमें समय लगेगा कि अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक ही एग्जाम्पल से आपको हर चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लेंगे इसको मिटा करके भी और एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आप और सीख जाइएगा। अब क्या करेंगे ना, 5 मिलियन वाला भी हटाइए देते हैं इसको, अभी सेक्शन 1 खत्म। यहाँ से अब हमारे पास ये संख्या है, ठीक है। इस संख्या में अब हमको क्या गौर करना है, ये अब हम भारतीय प्रणाली में भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वाली बात करेंगे, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक कोमा यहाँ लगा दें, इसको हटा दीजिए, उसके बाद तो कोमा लगने वाला है, उसके बाद अंक तो है नहीं, तो लगेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, है कि नहीं, बात तो बहुत बड़ी। इसको तब अब ये आया इस कैटेगरी में, हजार वाले कैटेगरी में ये संख्या आ गया ना, तब लगाएंगे 432,105, कोई दिक्कत। इसी तरह से हटाते जाएंगे, आप बारीकी से सब लिख सकते हैं। हमको लगता है कि यहाँ तक आप भारतीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आप बहुत बेहतर तरीके से आज सीखे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट में हमें बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझे, तो मेरे आगे वाले वीडियो में जो आएगा आपका सारा लेक्चर, उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी कर दें, ठीक है। आपको अभी हम 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 एग्जाम्पल भारतीय प्रणाली में, 5 एग्जाम्पल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। आप उसको खुद से बनाइएगा और देखिएगा कि हम समझे हैं या नहीं समझे हैं, ठीक है। बस आप इस पैटर्न को फॉलो करके चलिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से अपने कॉपी में, और जल्दी से फटाफट हम सवाल लिखते जाएंगे। और आप क्या कीजिएगा,
अपनी कॉपी में बनाइएगा और मेरे भी आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझ गए? चलिए पहला एग्जाम्पल लिखिए। ये हमारा अभी पहले भारतीय प्रणाली में, किसमें लिखना है? भारतीय में। इसी को दोनों में लिखना है, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों। ठीक है, 5 को ले लेते हैं उसी को। ठीक है, दोनों में लिखना है, कन्वर्ट कर देना आपको। कोमा दोनों अलग अलग एग्जाम्पल 5 से मिलेगा, बट कोमा लगाइएगा भारतीय प्रणाली में अलग और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अलग हो जाएगा। और इसको जब शब्दों में लिखिएगा तो वहां पे अलग लिखाएगा और उसमें भी लिखिएगा तो शब्दों में अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए। अच्छा देखिएगा, अभी तो और मिलियन के बाद बिलियन आता है। ठीक है, जैसे 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 बिलियन होगा 100 10 बिलियन होगा, फिर उसके बाद 100 बिलियन होगा, इस तरह से लिखेंगे। अगर बिलियन में लिखना आ जाएगा तब। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये हमारा नंबर है, इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिएगा और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है अगर आपको पढ़ना है, ज्वाइन करना है तो। नहीं तो आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन कीजिए। और एक बात और, हाँ हमारा ऐप भी है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसमें भी आप ये सब वीडियो जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जो अधिक लोगों के पास पहुंचे, जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, खासकर उसके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।